ज़िंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हर पन्ने पर एक नई कहानी लिखी होती है। कभी खुशी के रंग बिखरते हैं, कभी गम के गहरे साए और कभी-कभी एक छोटी सी गलतफहमी पूरी कहानी का रुख बदल देती है। ये कहानी है दो दिलों की, दो रूहों की जो एक पल में करीब आए और अगले ही पल में एक अनजानी गलतफहमी की वजह से हमेशा के लिए बिखर गए। एक शहर जिसके गली कुलचों में आज भी उनकी मोहब्बत के किस्से फिज़ा में तैरते हैं, जहाँ के लोग आज भी हैरान होते हैं कि कैसे उनका रिश्ता एक पल में टूट गया। हमारे किरदार थे समर और तारा। समर एक खुश मिजाज हौसलेमंद नौजवान था और तारा एक शर्मो हया की मूरत, आंखों में हज़ारों सपने लिए हुए। दोनों की मुलाकात एक यूनिवर्सिटी में हुई। किताबों के बीच चाय की चुस्कियों के साथ धीरे धीरे दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। उनका रिश्ता मिसाल बन गया था। लोग उनकी कसमें खाते थे। उनका प्यार, उनकी एक दूसरे के लिए बेपनाह चाहत हर किसी को नज़र आती थी। उनके घर वालों को भी ये रिश्ता मंजूर था। हत्ता कि शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। हर तरफ खुशियों का सामान था। तारा की आंखों में समर के साथ एक नए सफ़र के सपने थे। समर के दिल में तारा को अपनी ज़िंदगी की मलिका बनाने की चाहत थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात शादी से ठीक 2 दिन पहले एक ऐसी गलतफहमी ने दस्तक दी जिसने उनकी ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया। समर को किसी ने तारा के बारे में कुछ ऐसा कहा जो उसके दिल में जहर की तरह उतर गया। कोई प्रूफ नहीं था, कोई गवाह नहीं था, बस कुछ झूठे इल्ज़ामात और एक शैतानी चाल। समर उस वक्त जवानी के जोश और ना तजुर्बेकारी में उस गलतफहमी का शिकार हो गया। उसने तारा की एक ना सुनी, उसने अपने प्यार पर विश्वास नहीं किया। समर गुस्से में और बहुत ज़ोर से बोला, तारा, मैं कभी नहीं सोचता था तुम ऐसी हो सकती हो। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। तारा रोते हुए लरजती आवाज़ में बोली, समर मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। समर चिल्लाते हुए वहाँ से बोला, नहीं, ये झूठ नहीं है, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और फिर जो हुआ वो किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं था। शादी के मंडप में जहाँ तारा समर का इंतज़ार कर रही थी, वहाँ समर पहुँचा ज़रूर, लेकिन उसके हाथों में मंगलसूत्र नहीं, बल्कि इस रिश्ते को तोड़ने का फैसला था। समर ने बोला, मैं ये शादी नहीं कर सकता। ये लड़की धोखेबाज है। तारा समर को समझाते हुए बोली, समर, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं नहीं हूँ धोखेबाज। शादी के बीच ही समर उसे सबके सामने धोखेबाज कहकर वहाँ से चला गया। तारा का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उसका सब कुछ बिखर गया और इसके बाद उसके अपने घर वालों ने भी उस पर यकीन नहीं किया। उन्होंने समाज के डर से अपनी इज्जत बचाने के लिए तारा को घर से निकाल दिया। तारा सिसकते हुए बोली, माँ, पापा, मेरी बात सुनो, मैं बेकसूर हूँ। लेकिन उसके पापा बोले, निकल जा यहाँ से, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। रात का घना अंधेरा और तारा अकेली, ना कोई सहारा, ना कोई ठिकाना, बस आंखों में बहते आंसू और दिल में बेकसूर होने का दर्द। एक गलतफहमी ने उसे उसकी मोहब्बत से जुदा किया और उसके अपनों से भी दूर कर दिया। लेकिन तारा टूटने वाली नहीं थी। उसने फैसला किया कि वो अपनी बेगुनाही साबित करेगी और दुनिया को दिखाएगी कि वो क्या है। ये तो बस शुरुआत थी उसकी आजमाइश की और उसके संघर्ष की। उस रात के बाद तारा की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई थी। घर से निकली हुई अकेली उसके पास ना कोई पैसा था, ना कोई रहनुमा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू के साथ
एक जुनून था, खुद को साबित करने का जुनून। उसने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए, कभी किसी दुकान पर झाड़ू लगाना, कभी लोगों के घरों में बर्तन मांजना। हर काम छोटा नहीं होता, ये बात तारा ने अपने दिल में उतार ली थी। दिन भर की मेहनत से वो इतना काम लेती थी कि वो 2 वक्त की रोटी मिल जाए। रातें वो धर्मशाला में गुजार लेती थी। हर सुबह जब सूरज निकलता, तारा उसमें एक नई उम्मीद देखती। उसने अपनी पढ़ाई भी नहीं छोड़ी, दिन में काम करती और रात में जो वक्त मिलता वो किताबों में गुजारती। उसके अंदर ज्ञान की प्यास थी और वो जानती थी कि यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी एक दिन। कई साल गुजर गए। वो तारा जो एक गलतफहमी के शिकार हुई थी, अब वो एक मजबूत, हौसलेमंद और पढ़ी लिखी नौजवान लड़की बन चुकी थी। अपनी मेहनत और लगन से उसने एक छोटी सी दुकान खोली जहां वो हैंडमेड क्राफ्ट्स बनाती थी। उसके डिज़ाइंस अनोखे थे, उसके काम में एक सफाई थी, एक जज्बात था। लोग उसके काम को पसंद करने लगे थे। वाह तारा, क्या कमाल का काम है तुम्हारा, ऐसे डिज़ाइंस तो मैंने कहीं नहीं देखे, लोग कहते। वो शुक्रिया कहती और अपने काम में लग जाती। धीरे धीरे उसकी दुकान बड़ी होती गई। उसने और लोगों को भी काम पर रखना शुरू कर दिया, जिनमें कई ऐसे औरतें थीं जो उसकी तरह मुश्किल वक्तों से गुजर रही थी। तारा ने उन्हें सिर्फ काम नहीं दिया, उन्हें इज्जत और एक नया जीवन दिया था। उसकी दुकान एक ब्रांड बन चुकी थी। उसके हैंडमेड प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने लगी थी। उसका नाम अब सिर्फ एक छोटी सी दुकान तक महदूद नहीं था। उसका काम देश विदेश में पहचान बन चुका था। बड़े बड़े डिज़ाइनर्स उसके साथ काम करना चाहते थे। एग्जीबिशंस में उसके स्टॉल पर भीड़ लग रही थी। तारा, जिसे एक वक्त में उसे अपनों ने भी धिक्कार कर दिया था, अब वो पूरी दुनिया में इज्जत और नाम कमा चुकी थी। उसके पास पैसा था, शोहरत थी और सबसे बढ़कर उसके पास अपनी मेहनत से हासिल हुई इज्जत थी। उस साल उसे पुरस्कार भी मिला जब एंकर ने तेज़ आवाज़ में बोला, और इस साल का सर्वोत्तम कला पुरस्कार जाता है तारा देवी को। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट, तारा का स्टेज पर चलना और आवाज़ में थोड़ा सा गुरूर और एक धीमा सुकून, लेकिन दर्द का एहसास भी। मैं आज जो भी हूँ अपनी मेहनत और लगन की वजह से हूँ, और मैं उन सब का शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने मुझे गिराया, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं आज इतना मजबूत बन पाई हूँ। तालियों की गदगदाहट और तेज़ हो गई। उसने अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीना सीख लिया था, लेकिन इन सब कामयाबों के बावजूद उसके दिल में किसी कोने में वो पुराना दर्द, वो बेकसूर होने का एहसास आज भी जिंदा था। उसकी आंखों में अक्सर एक गहरी उदासी दिखाई देती थी। वो समर जिसके लिए उसने अपनी पूरी ज़िंदगी के सपने बुने थे, वो आज भी उसकी यादों में कहीं ना कहीं जिंदा था। और अब किस्मत उन्हें एक बार फिर आमने सामने लाने वाली थी। कई साल बीत चुके थे। तारा अपनी कामयाबियों की बुलंदियों पर थी। एक दिन उसे एक इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। ये एग्जीबिशन उसी शहर में था जहां उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा सहा था। उसका दिल दर्द और डर और उम्मीद के मिश्रण से धड़क रहा था। एग्जीबिशन में कई बड़े लोग आए थे। अपनी स्पीच ख़त्म करने के बाद जब तारा लोगों से मिल रही थी, तभी उसकी नज़र एक कोने में खड़े शख्स पर पड़ी। वक्त थम सा गया, उसके कदम रुक गए। उसकी आंखों में पुरानी यादें, पुराना दर्द, एक पल में सब ताज़ा हो गया। वो समर था। समर अब पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में एक गहरी उदासी और पछतावा साफ झलक रहा था। उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की।
वो दोनों बच्चे अपने पापा की उंगली पकड़े मासूमियत से इधर उधर देख रहे थे। बच्चों की खिलखिलाहट धीमी सी लेकिन एक दर्द भरा एहसास दे रही थी। समर लरजती हुई आवाज़ में तारा की तरफ देखते हुए बोला, तारा। तारा खामोश रही, पर चेहरे पर कोई जज्बात नहीं। वो बस समर को देखती रही। समर ने हिम्मत करके उसकी तरफ कदम बढ़ाए। उसके बच्चे उसके साथ चल रहे थे। जब वो तारा के करीब पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तारा की कामयाबी के बारे में सुना था, लेकिन उसे पता नहीं था कि तारा ने कभी शादी नहीं की। समर की आवाज़ में हद से ज़्यादा पछतावा लरज़ रहा था। तारा, मैं कितना गुनहगार हूँ, मैं तुम्हारी आंखों में कैसे देखूं? तारा ने उसकी आंखों में देखा। उसका दर्द, उसका पछतावा साफ साफ नजर आ रहा था। उसके दिल में नफरत नहीं थी, अब सिर्फ बेहद दर्द था। वो समझ गई थी कि समर को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तारा, मुझे माफ़ कर दो। एक गलतफहमी ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया, तुम्हें समाज के सामने बदनाम किया और तुम्हारे अपनों से भी तुम्हें दूर कर दिया। मैं तुम्हें शादी के बीच ही छोड़ दिया। मैं तुम्हें कभी सुकून नहीं दे पाया। मैं हर दिन इस गुनाह की आग में जलता हूँ। समर के बच्चे अपने पापा को रोता हुए देखकर बहुत हैरान हुए। तारा ने उन मासूम बच्चों के चेहरों को देखा और उसका दिल और पिघल गया। उसने समर से कहा, समर, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। तुम्हारी गलती ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तुम्हारी वजह से मैं आज ये बन पाई हूँ जो आज हूँ। समर हैरानी से पूछ बैठा, क्या वाकई में तुमने इतनी आसानी से मुझे माफ़ कर दिया? तारा बोली, हाँ समर, मैंने माफ़ कर दिया। नफ़रत करने से सिर्फ इंसान को खुद को जला लेता है, लेकिन ये याद रखना, एक गलतफहमी एक इंसान की ज़िंदगी को कितना बदल सकती है। समर ने तारा का शुक्रिया अदा किया, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून नहीं था। वो जानता था कि तारा ने उसे माफ़ कर दिया है, लेकिन उसके अपने अंदर का पछतावा उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। वो ज़िंदगी भर उस दर्द के साथ जीता रहेगा कि एक गलतफहमी की वजह से उसने अपनी ज़िंदगी की सच्ची मोहब्बत को खो दिया था। तारा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। उसने शादी नहीं की और अपना सारा जीवन अपने काम और उन लोगों की मदद में लगा दिया जिनके सहारे की ज़रूरत होती है। उसने एक ट्रस्ट बनाया जहां वो ऐसी लड़कियों को पढ़ाती थी, उन्हें हुनर सिखाती थी जिनको समाज ने गलत समझकर अकेला छोड़ दिया था। दुनिया में उसकी इज्जत और बढ़ गई। वो एक मिसाल बन गई थी कि कैसे एक औरत हर मुश्किल का सामना कर सकती है और अपने दम पर अपनी पहचान बना सकती है। लेकिन यहाँ समर को कभी सुकून नहीं मिला। हर रात उसे तारा की आंखों में वो भी कसूर दर्द नजर आता था। उसे वो पल याद आता था जब उसने तारा को शादी के बीच ही छोड़ दिया था। उसको वो पल याद आता था जब उसके घर वालों ने तारा को घर से निकाल दिया था। वो जानता था कि उसकी गलतफहमी ने 2 जिंदगियां बर्बाद कर दी थी, तारा की और अपनी खुद की। वो अपने बच्चों को देखता और सोचता, अगर तारा उसकी ज़िंदगी में होती तो उनकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती। ज़िंदगी ने उन्हें एक अजीब मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। एक ने सब कुछ खोकर भी सब कुछ पा लिया था और दूसरे ने सब कुछ पाकर भी अपनी रूह का सुकून खो दिया था। ये एक सच्ची कहानी थी जिसमें गलतफहमी के जहर मोहब्बत से ज़्यादा ताकतवर साबित हुए थे। और इस कहानी ने ये सबक दिया कि किसी पर भी इल्ज़ाम लगाने से पहले
उसकी पूरी बात सुनना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी गलतफहमी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है।